ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गलत किया ऐसे भी अगर बच्चियां ला ला पढ़ लिया। जम्मू अज भी जड़ा ना पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हुआ। तो जम्मू में बिल्कुल लीडरशिप क्राइसिस है। पिछले कई सालों ਤੋਂ एमएलए भी बनाए, एमपी भी पैदा किए, तो है मिनिस्टर भी पैदा किए, लेकिन लीडर तो है नहीं पैदा किया है। जम्मू की सब तो बड़ी दिक्कत रही है, इन्होंने शुरू तो जड़ा कश्मीर की तरफ देखा है। मैं डोगरा, मैं गुज्जर, मैं पहाड़ी, मैं राजपूत, मैं कंडी दा ब्राह्मण, मैं उधमपुरा दा ठक्कर। ये नुकसानदेह नहीं है। अंग्रेजी की कहावत है कि रिलीजन इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल्स। आज समाज के अंदर ये सवाल साफ उठ रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं राजनीति में पढ़ रहे हैं। कई पुराने लीडर ऐसे हैं हमारे अपनी पार्टियां छड्डी उड़ते होंगे लोगों के पीछे, आज लोग ही छड्डी आदन पार्टियां पीछे। जब तक तुस ऑप्शन क्रिएट नहीं करोगे, अल्टरनेट क्रिएट नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी बेहतरी वाले पासे तुझे जाना ही नहीं। क्या जम्मू में फिर से कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो खाली जम्मू बेस्ड हो? बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ। 29 एमएलए तो तुझे ले लेना के यूनाइट के चरण हो। ये एडवोकेट साहब गल कर रहे कि पॉलिटिकल पार्टी जम्मू दी बनानी है, लेकिन वो जो टीके वाले बंदे विच आई जांदे उत्थे आनी काम खराब होंदा, उस टीके दा के इलाज होई सकदा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो है वो किसी कम्युनिटी से तल्लुक नहीं रखता है या किसी रिलीजन से तल्लुक नहीं रखता है। तुझे अगर 6 एमएलए रहे तो उत्थे की उत्थे जम्मू रहा, 29 रहे तभी उत्थे रहे। आज ऐसे एमपी भी बनाई होने, 3-4 एमपी भी हैं मेरे ख्याल बने तभी उत्थे ही हैं। तो ये वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले दिल्ली से होते हैं। आईएएस आईपीएस खड्डो खड तुहे डीआईजी बनाया, पुलिस वाले इत्थे जरा साडे खड्डो खड, जिहड़े तुहे बनाए आईएएस अफसर नहीं दिता खड्डो खड। हालांकि दिक्कतें जम्मू कश्मीर में बहुत सारी हैं, मगर बात उस पर करनी जरूरी है जिससे इस समय जम्मू कश्मीर के लोग और खास तौर पे जम्मू के लोग जूझ रहे हैं। डोगरा आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। पुंछ से लेकर लखनपुर और आरएसपुरा से लेकर बनिहाल, ये जम्मू एक हुआ करता था और इसी पूरे इलाके को डोगरा बेल्ट, डोगर बेल्ट कहा जाता था। चाहे फिर वो राजौरी या पुंछ के लोग पहाड़ी या पुंछी बोलते हो, चाहे वो कठुआ या सांबा की डोगरी थोड़ी अलग हो, चाहे वो रियासी उधमपुर की पहाड़ी लैंग्वेज हो या जम्मू की ठेठ डोगरी हो, मगर यहां पर एक सबसे बड़ी मिसाल दी जाती थी कम्युनल हार्मनी की। और यहां पर लीडरशिप क्राइसिस भी नहीं थे। चाहे यशपाल शर्मा पुंछ से उठ के आए हों, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जम्मू से हो, गिरधारी लाल डोगरा कठुआ से हो या लाला शिवचरण गुप्ता उधमपुर से, सभी को जम्मू का नेता माना जाता था और जम्मू की आवाज कश्मीर तक और दिल्ली तक बुलंद होती थी। लगातार हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं कि जम्मू की आवाज आज है कौन। हमने विधायक भी चुन के भेजे, जम्मू कश्मीर में पॉपुलर सरकार भी बन गई, मगर अल्टीमेटली जम्मू की आवाज फिर भी कहीं ना कहीं दबी हुई है। या तो हम कश्मीर से लड़ रहे हैं या दिल्ली से लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारी आवाज फिर दब जाती है। मगर जब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो फैसले जम्मू से होते हैं, मगर आवाज जम्मू की बाहर नहीं निकल पाती। तो इस पे बात करना जरूरी है। आज का ओपन माइक इसी पर कि जम्मू में अभी भी लीडरशिप क्राइसिस है। कारण क्या है? हालांकि लोग अगर लिटरेसी के मामले में, पढ़ाई के मामले में देखें तो पढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि सिर्फ जम्मू नहीं, राजौरी पुंछ को भी इन्वॉल्व किया जाए, वहां की भी बात की जाए। तो हमारे साथ आज के ओपन माइक में जो हमारे खास गेस्ट हैं वो राजौरी से ही हैं, ट्विन डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ से ही हैं। और इसमें हमारे साथ हैं, आप खुद ही अपना तारुफ भी दीजिए। एक पत्रकार हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक एडवोकेट है। जी, मेरा नाम रियाज चौधरी है। मैं बतौर सहाफ़ी दी वर्ल्ड रिलेशन में काम करता हूँ। तो अपना चौधरी साहब जो है पत्रकार भी हैं, और जो पत्रकार होता है उसको एरिया की नॉलेज होती है, सियासत का पता होता है। सियासत की खबर रखने वाले तज़ीम डार साहब भी हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं राजौरी में, और साथ ही साथ एडवोकेट अशफाक खान साहब हैं जो राजौरी में ही जो है एडवोकेट भी हैं और जम्मू भी प्रैक्टिस करते हैं, और बेसिकली राजौरी से। और मेरे बड़े भाई और हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा जी भी। तो बात डोगरी में भी होगी, हिंदी। सबसे पहले हमारे साथ चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, कभी कभी फील होता है अभी भी कि लीडरशिप क्राइसिस है जम्मू में। देखिए, आपने जम्मू की बात की है तो जम्मू में बिल्कुल लीडरशिप क्राइसिस है, क्योंकि आज अगर हम सिर्फ कश्मीर के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर ये हालात हैं, तो अपने घर को हम जो है कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। और उसकी वजह से
और उस घर को बोलने की वजह से जब हमारी लीडरशिप को लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, आपने हमारी गली ठीक करनी है, आपने हमारी सड़क ठीक करनी है, आपने हमारे रोजगार का वादा किया था जिससे हमने आपको यहाँ पर जितवा कर यहाँ पर भेजा है, और आज उसका जवाब देने के मुतल्लिक यहाँ पर आप MBBS के इश्यूज़ को उठा रहे हैं, यहाँ पर आप और दूसरे इश्यूज़ को जो है वो उठा रहे हैं, और लोगों का वो ध्यान जो है वो आप पलट रहे हैं। कहीं ना कहीं आज समाज के अंदर ये सवाल साफ उठ रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं राजनीति में पड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से जम्मू के अंदर ये पॉलिटिकली क्राइसिस जो है वो उठ रहा है। देखो जोसेफ, मुझे लगता है डॉक्टर साहब, आप क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है उसको पॉलिटिक्स की बेस पता होती है कि बेस है क्या। पार्टी चाहे कोई भी हो, जो लीडर होता है ना वो लोगों का लीडर होता है। मुझे ये लगता है कि वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, जो जनता का नेता होता है ना वो जनता के साथ जुड़ा ही रहता है, फिर उसका निशान बदलता रहे वोटिंग का, वो कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो दिक्कत आ रही है ना आज की डेट में पेश, वो यही आ रही है लोगों को कि आज सरकार भी बन गई, स्ट्रांग ऑपोजिशन भी है, 29 MLAs के साथ बीजेपी यहाँ बैठी हुई है, PDP के भी 4 MLAs कश्मीर में हैं। मगर बात यह है कि अगर हम पार्टी की बात करते हैं जिनकी सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उनके फैसले के लिए हमें नवाए सुबह की तरफ देखना पड़ता है, कश्मीर की तरफ। और जब बीजेपी का कोई फैसला लेना होता है तो वो वेट करते हैं कि हमारे प्रभारी दिल्ली से आएंगे तो फैसला लेंगे। मतलब जम्मू ਅੱਜ भी जड़ा ना पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਮੈਂ आई कैन टॉक इन डोगरी आल्सो, बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ क्योंकि आई एम मोर डोगरा देन एनीथिंग एल्स। कहने ਦਾ मतलब है कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਮਝੀ ਲਓ कि ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ MLA भी बनाए ਨੇ, MP भी पैदा ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, लेकिन लीडर ਤੁਸੀਂ नहीं पैदा ਕੀਤਾ है। लीडर नहीं पैदा होता, लीडर वो होंदा जिहड़ी पावर हो है या ना हो है वो लोगों में रवे। लोग जे तुसें बड़े लोगों का नाम लिया, लाला शिवचरण का नाम लिया, पंडित गुरदार लाल डोगरा उनका नाम लिया, या यशपाल, हाँ यस 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 यस। हुण दो चीज़ां देखो, दो चीज़ां तुहानूं समझनियां पैणियां कि आखदे ना है फुलका जे तवे पर सीधा रवा तो थल्लों सड़ी जांदा है, उसी पलटना के पौंदा है, तो सत्ता भी पलटदी रवा तो तुसें लीडरशिप लभदी रौहनी है। जे तुस इ'यां आखो कि मैं मजहब की बुनियादा के उपर, कास्ट की बुनियाद के उपर, क्रीड की बुनियाद के उपर नेता चुनांगा तो बाद मैं ये एक्सपैक्ट करा कि मी बड़ी कुछ चीज़ां चंगियां लभनियां, फिर कक्ख चंगी लभनी है। मामला ये है कि सियासत एक अलग चीज़ है, मजहब एक अलग चीज़ है। और अंग्रेजी की कहावत है कि रिलीजन इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल्स। ते रिलीजन जिसले तुसें मजहब पर सियासत पाई ओड़िया उसले तुसें आखना नहीं जी हूँ फिर बीजेपी जो मर्जी करे वोट तो इत्थे गै पाना मारा है क्योंकि ये मजहब ये नहीं है भाई, सियासत अलग चीज़ है। और मोर ओवर अहीं एक गल सोचने की जरूरत है एज अ जम्मू, मतलब बिकॉज रजौरी पुंछ इज पार्ट ऑफ दिस जम्मू, चिनाब वैली है, बाकी चीज़ें जेड़े लोग सियासत मजहब की बुनियाद पर करते हैं। तुसें ये दिक्खी लिया तुसें कि तुसें सारी पावरां भी लब्भी गेइयां, तुसें 29 MLA भी बनाई ओड़े, लेकिन मैं ये सोचना जो 6 MLA बीजेपी के सी अदों तो ज्यादा पावरफुल ही, अज 29 ही तुहाडे कोल कक्ख नहीं है, कोई गल नहीं हुआ जी है। अच्छा कोई गल नहीं करा मैं बिच तुहानूं टोक लांगा, मैं एडवोकेट अशफाक साहब ने इंदे कन्नै गल करनी। अशफाक साहब बतौर वकील कानून दी तुसें पूरी नॉलेज है, और खास करिए जम्मू दे विच जिहड़ा इसदे माहौल बने दा अलग अलग जिहड़े लोग ने जिहड़े चाहते हैं कि कुसा ना कुसा बक्खी दी जिहड़ी खिप है वो कम्यूनिटियां च भेजदी रवे, फिर जम्मू की आवाज़ उल्ले दबोई जाती जिसले लोग बंडोई जाते। उसका क्या हल हो सकता कि उन्हें बंदे की शनाख्त की जाए जिहदे विच माहौल खराब करा दे? देखिए पवन जी, हाल तो पहले असी जाना थोड़ा तारीख दे विच, इतिहास जम्मू की सब तो बड़ी दिक्कत रही है, इन्होंने शुरू तो जरा कश्मीर की तरफ देखा है। मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहूँगा अगर इंग्लिश गल करा। कश्मीर लीडरशिप की तरफ हमेशा जम्मू ने देखा है। सबसे बड़ी बात है जम्मू हमेशा तकसीम रहा है, मजहब के नाम पे तो मुझे लगता है कुछ साल हुए हैं इसको तकसीम किया गया है, पहले नहीं था, पहले ये जात पात पे जरूर तकसीम रहा है। क्योंकि मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, पैंथर्स पार्टी के जो पैटर्न थे भीम सिंह, वो एक बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, एक वकील भी थे, जैसे मैं उनको पहचानता हूँ थोड़ा बहुत। मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी, जम्मू कभी नहीं जुड़ पाया उनके साथ। बिल्कुल कश्मीर में मैं बिल्कुल इसके बरक्स की बात करूंगा PDP की।
कश्मीर में 99 में एक पार्टी की फॉर्मेशन होती है और 2002 में वो सरकार बनाती है। 3 साल में ही वो उस लेवल पे आ गए कि 3 सरकार साल में वो सरकार बनाते हैं। ये लेवल था यूनिटी का विद इन कश्मीर, और उसमें जम्मू हमेशा शाना बशाना खड़ा रहा है कश्मीर के साथ। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल फंड्स की बात आए तो कश्मीर की तरफ वो डाइवर्ट ज्यादा किया गया। तो शुरू से जम्मू जो है वो तकसीम रहा है जात पात को लेकर। आज भी वो वाला डिफरेंस हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जम्मू आकर देखें आपको मिलेगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरव्यूज भी करते हैं, जाते भी हैं, जैसे हमारी बार एसोसिएशन जम्मू है, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं। आप देखना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस एंड देयर इज ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ये अंदरूनी तौर पर ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा और जात पात से उठकर नहीं सोचेंगे तो जम्मू तब तक रेज नहीं कर पाएगा। अब तजीम साहब, मैं डोगरा, मैं गुज्जर, मैं पहाड़ी, मैं राजपूत, मैं कंडी दा ब्राह्मण, मैं उधमपुरा दा ठक्कर, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ क्या ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? क्या ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਕੱਠਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? जी मैं तुहें एक इसी गल दसना मैं तुहें की यूनाइट करना मतलब अस 29 एमएलए तो तुहें ले लेन की यूनाइट करन दे हो। मैं तुहें दसना कि 29 एमएलए ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਚ ਆਵਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੰਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੰਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ही क्यों यूनाइट अस अपनी डोगरा आइडेंटिटी करने क्यों नहीं यूनाइट हुई? मैं ताई ते कह रहा मतलब सारे लीडर चाहे 4 निकलन अलग अलग पार्टियां दे निकलन मगर वो 4 आखन कि पहले अस लोगों दे लीडर कई पुराने लीडर ऐसे हमारे अपनी पार्टियां छड्डी उड़दे होंदे हे लोगों पीछे, ਅੱਜ ਲੋਗੇ ਛੱਡੀ ਆਦਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। मैं ताई आखांगा जब तक तुस ऑप्शन क्रिएट नहीं करोगे, अल्टरनेट क्रिएट नहीं करोगे तब तक ਤੁਹਾਡੀ बेहतरी वाले पासे तुसीं जाना ही नहीं। जब तुहें अपना सब कुछ सौंपी ओड़िया रियाज और मारा सामी रखियो ਹੁਣ ਕੋਈ तुस देना नहीं तो दूआ बंदा कह लिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तुहें ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੰਡੀ ਆਦੇ ਆ गलत है, बिल्कुल देखें जिन्ना पढ़ा दा ज्यादा है लिटरेसी रेट ज्यादा है। देखो पहले सारे लोग अनपढ़ है मगर यूनाइटेड है, आज अस पढ़े लिखे हैं मगर डिवाइडेड। देखो मैं अपनी गल करना और अस के डिवाइडेड ना ते अपनी आइडेंटिटी से खत्म। मैं अपनी गल करना 80s दी 90s दी ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਦੀਵਾਨ ਬਤੰਡਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ ਐਮਐਮ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਵਜਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਰ ਵੀ ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੜਦਾ ਆਓ ਤੇ ਨਾ ਪੜਾਉਣਾ ਕੋਈ ਭਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੜੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਮਚੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ मेरे को पढ़ा लो ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या है ये? और गलत भी किया है। मैं कहना गलत भी क्या है? अगर तुम सीधा मतलब सुनोगे तो कोई गलत नहीं ना है। इतने सारा स्कूल है काला बोल मारा पंजनाड़ा एक उठे कुदा मौलवी पढ़ा दा कि बच्ची ने जिक्र ला ला लो भाई देयर इज ओनली वन गॉड दिस इज द मीनिंग। गलत किया है अगर बच्ची ने ला ला पढ़ लिया तो ये सुनी लिया कोई भी धार्मिक मंत्र पढ़ने ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਸੇ ਦਿਖਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਸ਼ਮੇ ਕੰਨੇ ਦਿਖਾਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਇਦਾ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਿੱਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ओरिजिन ਦੇ ਲੋਕ अमेरिका में जाइए वाइस प्रेसिडेंट भी बना देन, मेयर भी बना देन, कैली बना देन दसो उनकी सोच कुत्थे जा रही है? उन्हें देखा जाए महाराज ये मुसलमान आई है ये महाराज हिंदू पिछे देखो ये पता है क्या सुनीता विलियम पिछे कौन ही है वो नहीं दिखाते हैं। दुनिया केड़े पासे जा रही है? अस मारे पढ़ी लोग अगे जाते हैं, अस पढ़ी पिछे आवादे हैं। असें दिखना है। मगर तजीम साहब एक और चीज है जिले अस ओदी गल करने फिर कुछ चंद लोग इसी खराब करा देन इन चीजें की जियां दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो वाइट कॉलर टेररिज्म निकली आया एक डेंजरस चीज है। That is very bad. क्योंकि एक पढ़े लिखे मतलब देखो अस सारे लोग पढ़े लिखे बैठे दे जर्नलिस्ट भी आए तुस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पढ़े लिखो एडवोकेट साहब ने ये चंद जो माइंडसैट है ना इस माइंडसैट की बदलने हाँ बदलने की जरूरत है। तुस मेरी गल दसो ब्लास्ट होया
ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੰਗਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਚ ਰੋਆ ਰਹਾ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ थे, ਉਹ ਮਰੀ ਗਿਆ ਉਸ ਪਲਾਸ ਚ, ਔਰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦਿਖੀਏ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਲਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਲ ਅੱਜ ਕੰਗਨ ਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਰੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਉਹ ਦਿਖੀਏ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ? ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਦੇਖੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ पे, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਦੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੁੱਜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੁੱਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਆਈਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ अगर अस मजहब के नाम पर गल करिए, भाई प्रेजिडेंट हिंदू है, प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, होम मिनिस्टर हिंदू है, डीजी हिंदू है, बाकी लोग, तो क्या खतरा है? तो कोई खतरा नहीं मारा है, खतरा सिर्फ लॉजिक ही है। जरा लॉजिक असी समझना चाहिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब ना जो सब उस हिंदुस्तान की जियां इकट्ठा करने की गल करने ना, वो एक इकट्ठा होने की गल आई है जम्मू पर। जम्मू अज भी वो पॉलिटिकल लीडरशिप की जी है ना साड़ी क्राइसिस ने, उसी अस नहीं वो करी पा दे। के रीजन है? मतलब मैं जम्मू की गल करिए तुसीं इस करी पूछा था बिकॉज रजौरी इज आल्सो पार्ट ऑफ जम्मू। सेम चीज रजौरी च भी है, पुंछ च भी है। जो पुराने लीडर ही होगी, नवी लीडरशिप ऐसी क्यों नहीं है मर चोई बात? देखो, ये जब तक हम हिंदू मुस्लिम क्राइसिस को ख़त्म नहीं करेंगे, देखिए आपने ये भी सवाल किया था ताजिम डार साहब से, ये किया था कि वाइट कॉलर टेररिस्ट जो है वो किसी कम्युनिटी से तल्लक नहीं रखता है या किसी रिलीजन से तल्लक नहीं रखता है। आपने देखा होगा वाइट कॉलर टेररिस्ट के साथ साथ 4-5 नाम और भी आए थे, वो भी सुनिए, वो भी असला बरामदगी के मामले में वो पकड़े गए, लेकिन किसी ने उसको कवरेज नहीं किया है। और फिर ये मुझे लगता है कि नेशन में चाहे वो मीडिया हो या पॉलिटिशियंस हो, इनको ये बड़े दिमाग से, बड़े ज़हन से सोचना होगा और दूर अंदेशी से सोचना होगा कि यहाँ पर टेररिस्ट जो है वो किसी मजहब से तल्लक नहीं रखता। और जब हम टेररिस्ट को लेके समाज के अंदर जाएंगे, जनाब मैं रियाज चौधरी हूँ, मैं मुस्लिम से हूँ, आप मुझे हकारत की नजर से, बीच में एक छोटी सी बात है, टेररिस्ट किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता मगर अपने मजहब को बदनाम जरूर करता है, ठीक है ना? जो भी है, हमने इस मुद्दे पे बात भी की है, हमने इससे पहले भी बात की है और आज भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो हम नेगेटिविटी समाज के अंदर फैला रहे हैं ना, तो आपके साथ पीर पंचाल जम्मू के साथ क्यों जुड़ेगा जनाब? अगर पॉलिटिकली देखे जाए तो राज्य 29 सीटें जम्मू के अंदर हैं, जम्मू के अंदर 29 सीटें हैं ना एमएलएस की। आपको अगर ब्रॉड माइंड से सोचते, वसी सियासत, सुनिए वही सुनो ना, मैं ये कह रहा हूँ 29 में सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सुनो ना, नहीं 29 सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ। और वही आपने देखा कि कितना पीर पंचाल में बीजेपी का वोट इंक्रीज हुआ, आपने किसी को तरजीह दी? वहां पर कितने एडवोकेट विबोध गुप्ता साहब थे, कितना वोट लिया, रविंदर रैना साहब थे, चौधरी जुल्फकार अली साहब थे, वहां पर इकबाल मलिक साहब थे, वहां पे शहनाज गिरई है पुंछ से हूँ, वहां पर एडवोकेट मुर्तजा खान हूँ। लेकिन आपने कभी सोचा कि हमें राज्यसभा की सीट वहां पर भी देनी चाहिए? क्योंकि वहां पर आपने सिर्फ एक जो दिल्ली से माइंडसेट या यहाँ का जो माइंडसेट है वो हिंदू मुस्लिम है मेरे हिसाब से। मतलब देखो, इस चीज से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपने कहीं दबी जुबान में सिफारिश कर दी कि जो सात शर्मा जी को सीट मिली है इसलिए रविंदर रैना जी को मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ किसी को भी देना, आप किसी को भी देना, पीर पंचाल को क्यों नहीं दिया? आप जम्मू के अंदर ही कोई अगर, और ये पता है ये वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के फैसले दिल्ली से होते हैं ना कि यहाँ की देखो नेशनल कांग्रेस में मैं इस थोड़ा टॉपिक से ना हम ज्यादा पॉलिटिक्स में आ गए। जम्मू पिछड़ क्यों रहा है एडवोकेट साहब? डेवलपमेंट्स के नाम पे तो यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्या है? पढ़ने के लिए कौन से बड़े बड़े कॉलेज हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो जम्मू को पीछे ला रहे हैं?
कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं बन पाए कि हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है? क्या वो भी एक वजह नहीं है कि आज जम्मू पिछड़ रहा है, कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी हमारे पास वो संसाधन ही नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ के ये बात गर्व से कहें जम्मू में ये भी है, ये भी है। एक बात अलग है कि IIM IIT अभी आए हैं, लेकिन बाहर हमारी रेशो है क्या? देखिए, ये सारी बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। एक आम आदमी उठकर तो ये सारी चीजें ला नहीं सकता। जब तक हम पॉलिटिकली यूनाइट नहीं होंगे, तो हमारी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो ये बात नहीं बन पाएगी कि हमारे पास क्या है और क्या बाकी लाना यहाँ इसकी जरूरत है, क्या दरकार है यहाँ जम्मू के लिए। जब तक पॉलिटिकली हम इस जम्मू को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक हम ये चीजें नहीं ला पाएंगे। जो कमी है, बहुत सारी कमियां हैं, अभी उसको पूरा भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसे आपने कहा IIT IIM आया है, और भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, एडिशनल मेडिकल कॉलेजेस भी बने। लेकिन ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही हैं। लेकिन जम्मू जो है, अगर आप देखें, डिस्पाइट हैविंग डेंस पॉपुलेशन इन जम्मू रीजन, होल द 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू रीजन, पॉपुलेशन कश्मीर से ज्यादा है, उसके बावजूद भी टेररिज्म हिट एरिया रहा है। जोरी पुंछ पर्टिकुलरली, मैं अपने ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, फंड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन रही है वो उसमें भेदभाव रहा, उसमें डिस्क्रिमिनेशन रही, और जम्मू की लीडरशिप वीक रही है शुरू से। यूनाइट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो यूनाइट नहीं रहे। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी तो उसको उसके साथ जुड़ने से बिल्कुल अलग अलग थलग रहे, सब के सब वो जुड़े नहीं उसके साथ। तो ऐसे ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम रहा यहाँ पर, फिर ये यूनिटी नहीं रही। और यहाँ पर एक और भी बड़ी दिक्कत है, जैसे हमारा जम्मू रीजन जो है, इसके अलग अलग खित्ते हैं। जैसे पंजाब चनाब है, चनाब वैली अलग से हो गया, वहाँ पीर पंचाल अलग हो गया, और पीर पंचाल अलग हो गया, जम्मू अलग है। अब हम सांबा और कठुआ में चले जाएंगे, वो पंजाब के साथ रिजेंबल करता है। तो ये एक डाइवर्सिटी है टोपोग्राफी में भी। इसको यूनाइट करने के लिए जम्मू को बहुत बड़ा दिल, क्या जम्मू में फिर से कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो खाली जम्मू बेस्ड हो? बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जम्मू को इसी लेवल पर एक लीडरशिप को तैयार करना है। और जम्मू, पूरे जम्मू में जब बोल रहा हूँ तो नॉट ओनली जम्मू डिस्ट्रिक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्विन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, वो तो पूरा हो गया। डोडा, ये अपने 10 डिस्ट्रिक्ट, 11 डिस्ट्रिक्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू पूरा प्रोविंस जब एक पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा, तब तक जम्मू का कोई भला नहीं हो सकता। अच्छा खान साहब, ताजिम साहब, एक मैं एक निकाया सवाल। ठीक। ताजिम साहब, एक इंजेक्शन ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਸਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਸਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ ਐਸੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ कि जियां एडवोकेट साहब गल कर रहे कि पोलिटिकल पार्टी जम्मू की बनानी है, लेकिन वो जो टीके वाले बंदे विच आई जाते उत्थे आनिए काम खराब होंदा, उस टीके का इलाज होई सकदा नहीं सर। देखो, मैं तुसें एक गल दसां, तुसें बड़ी चंगी गल कीती है। मैं तुसें अंग्रेजी दी एक कहावत पहले दसी होई कि रिलीजन इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल्स। एक अंग्रेजी दी कहावत है। इन्हें ठीक गल कीती। मैं तो एक पोलिटिकल पार्टी कन्नै बिलोंग करना, जिहड़ी गल कीती इन्हें, मैं अपने आप ही पॉलिटिक्स को उपर चुकिए गल करना। इन्हें गल बिल्कुल ठीक आखी है कि जम्मू विच एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत जरूरत है जिहड़ी जम्मू, मतलब जम्मू जिसदे विच चिनाब वैली, पीर पंचाल और जम्मू प्रॉपर, इसदे विच एक सोच रखिए, जिहड़ा धर्म भी अपनी जगह रखिए, धर्म साढ़े सिर मत्थे, जिहड़ा धर्म है वो पालन करे उन्नी देर तक, जिन्नी देर तक मेरा धर्म तुहाडे धर्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तद तक अस एक होइए। जम्मू ही इस चीज़ के उपर सोचना पौना है। जब तक जम्मू इस चीज़ के उपर नहीं सोचेगी कि असें एक पॉलिटिकल अल्टरनेट जम्मू बेस्ड खड़ा करिए। और जियां एक सवाल किया कि मेरी जिस पॉलिटिकल पार्टी कन्नै बिलोंग करना, 1999 जो पार्टी बनी ही तो 2002 विच चीफ मिनिस्टर सत्ता विच ही, उसके बाद दोबारा 2014 सत्ता ही आई है, 3 चीफ मिनिस्टर साडी पार्टी दे चुकी है। लेकिन जम्मू तुसें अज तक तुसें कख नहीं लब्भा। तुसें अगर 6 MLA रहे तो उत्थे की उत्थे जम्मू रहा, 29 रहे तब भी उत्थे रहे, अज इत्थे MP भी बनाई होने, 3-4 MP भी हैं मेरे ख्याल बने तब भी उत्थे ही हैं, क्योंकि वो पावर बेसिकली सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। दिल्ली बई है, दिल्ली रही है, तुझे पॉलिटिक करी हो जाए तो सफर कौन करा दा? इत्थे दे लोग नहीं ओदे इत्थे दा KS होया, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल करना, इत्थे दा KS KPS जेड़ा बंदा तुहे इंडक्शन कीती IPS च उन्हें लोकें बिल्कुल कीती ना,
तुहें एक जमाना होंदा ही कि साडे इत्थे आईपीएस अफसर आंदे ही उन्हें पता है कि असें जाना हुन 30-40 साल इत्थे हाँ पूरी नौकरी उत्थे कर रही 30-40 साल नौकरी करनी है जनाब इत्थे। वो सारा सेकंड होम हाँ, हुई है, सेकंड होम जम्मू कश्मीर ही वो अपना घर समझदा ही। आईपीएस आईएएस अफसर इत्थे आइए रोंदा ही, लोगों कन्नै रिश्ते बनांदा ही, लोगों कन्नै रिश्ते करदा ही, कोई ब्याह करदा ही, कोई ब्याह कुड़ी देंदा ही, कोई कुड़ी लैंदा ही। सर घर बना रही है हाँ सेकंड घर ही डोमिसाइल आने के बाद तो घर बन गए Yes, अपने को। 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਗਮੈਂਟ ਕੈਡਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੇਕੇਏਐਸ ਜੇਕੇਪੀਐਸ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆਈਏਐਸ ਦੀ उन्हें कोई प्राइम पोस्टिंग मिली ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਖੱਡੋ ਖੱਡ ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਖੱਡੋ ਖੱਡ ਤੁਸੀਂ ਡੀਆਈਜੀ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੱਡੋ ਖੱਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਖੱਡੋ ਖੱਡ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਐਗਮੈਂਟ ਕੈਡਰ ਦਾ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੇ अच्छा बाहर का अफसर आंदा थोड़ी गल उसकी क्या बिल्कुल लेना ठीक है। देना जी? नहीं उसी ये ही नहीं पता हुंदा कि मैं किन्नी देर वास्ते Yes, जाना। मैं yes. पौंडीचेरी तू आया जम्मू कश्मीर ते 6 महीने एक बार डीसी रह गए ते क्या पता अगली बार मैं जाना डीसी दिल्ली चाहिए हुए ते सर- मैं क्या लेना ते सर वो ना पब्लिक की मिलता है ना लीडर कने कुछ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੁਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆਖਾ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਤੋੜੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਨੇ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਰੱਖਾ ਕਿ ਨਹੀਂ पब्लिक तक कोई Yes. सर उन्हें पब्लिक तक कने कुछ इमोशन ही नहीं देखो, है। जो बात अजीम डार साहब ने कही है आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स वाली, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बाहर से आईपीएस या आईएएस ऑफिसर यहाँ लाओगे, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, एक तो उनको यहाँ रहना नहीं है, उनको पता है हमने यहाँ से चले जाना हाँ। है। उनका ठीक है, माइंडसेट ही वही है पहले। उनका माइंडसेट वही है। दूसरी बात यह है कि वो यहाँ का कल्चर टोपोग्राफी उनको यहाँ का पता ही नहीं है। वो यहाँ की प्रॉपर वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते जो एक लोकल हमारा आईएएस ऑफिसर करेगा। उनको आपने लगाया साइडलाइन, बाहर से लाए हैं, अपने अपने पॉलिटिकल माइलेज जो है वो आप सेट कर रहे हो बाय यूजिंग ऑल दीज ब्यूरोक्रेट्स। ये हो रहा है और कुछ नहीं है। इसमें क्या होता था, जैसे तजीम साहब ने सही बात कही कि पहले क्या होता था, जो भी यहाँ आईपीएस आईएएस आते थे ना, वो इतना मिक्सअप हो जाते थे। खास तौर पे पहले तो हिमाचल हरियाणा या पंजाब वाले प्रेफर करते थे जेएंडके कैडर मिले। यहाँ ऐसे ऐसे अफसर रहे, गिल साहब रहे पंजाब से डीजीपी, अच्छा राम लोवाया जी रहे, नमानी साहब रहे, ये बड़े बड़े नमानी साहब रहे। उनको क्या होता था, वो आते यार वीकेंड पर पंजाब भी चक्कर लगाएंगे, घर रहना जम्मू ही है, तो 40-40 साल लोगों के साथ रिश्ते बन गए, दोस्तियां हो गई, रिश्ते बन गए, एक वो ऐसा बन गया। और अच्छा ऐसे ऐसे हैं रिटायरमेंट के बाद भी जम्मू लगता है। अब क्या है, एक बंदा बेचारा, मैं आपको बताऊं, एक आईएएस अफसर से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मैं ट्रांसफर के समय पहली बार जम्मू कश्मीर आया हूँ। मतलब उनसे बात हो रही थी, वो यहाँ डीसी रह के गए, कहते पहली बार आया हूँ और यहाँ से जाने के बाद शायद कभी चक्कर लगे ही नहीं, कि मेरा घर ही बड़ी दूर है। वो कहीं मतलब साउथ इंडिया से आए थे, वो कहते हैं इस तरफ आना ही पहली बार हुआ है। अच्छा, ना लोगों को लैंग्वेज का पता, ना लोगों को उसका पता। आप एक आईएएस ऑफिसर, आप डिप्टी कमिश्नर या उसको डीएम लगा रहे हो कुपवाड़ा में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुपवाड़ा की क्या तारीख रही है उसको वो उससे ना वाकिफ है। लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, तो बीमार ही रहता, मौसम ही नहीं उसको सही लगता। अच्छा, उनको सबसे बड़ी बात है हमारी जो रेवेन्यू सेटअप है, अब डीसी के पास रेवेन्यू कोर्ट का पावर्स है, वो क्या फैसला करेगा? मैं एक बीइंग वकील आपको बताऊं, हमारी बहुत सारी लिटिगेशंस जो रेवेन्यू कोर्ट्स में पेंडिंग है, लोगों के दावे पेंडिंग पड़े हैं रेवेन्यू केसेस के, उनको लैंग्वेज ही नहीं पता है क्या है, उनको पता ही नहीं, उनको असिस्टेंस की जरूरत है 10 लोगों बिल्कुल ठीक है, उसके बाद भी वो पेंडेंसी है लोगों के, तो अजाला नहीं हो रहा। कहने का मतलब है, मुझे कंप्लीट करना है, कहने का मतलब यह है कि these officers are to address the grievances of the general public। जब आप या किसी यूपी के किसी एक ऑफिसर को यहाँ लगाओगे, they are also part and parcel of the nation, मैं वो उस एंगल से नहीं कह रहा हूँ, बट जब वो इस यहाँ की लैंग्वेज, कल्चर, टोपोग्राफी किसी चीज से भी वाकिफ नहीं है, वहां की तरक्की क्या कर पाएंगे वो? दिस इज द डिफिकल्टी। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस जहां देखा जा रहा है, जम्मू कश्मीर को अगर देखें आप, कश्मीर प्रोविंस को ले लें या जम्मू प्रोविंस को, कश्मीर की वॉइस फिर भी स्ट्रांग है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी को कह रहा हूँ, कश्मीर की लीडरशिप अपना काम फिर भी करवा रही है, ठीक है। कश्मीर में अपने ऑफिसर बहुत सारे लगे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि जम्मू प्रोविंस के अंदर कहाँ पे है, ठीक है। अगर चाहे तो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कोई आईपीएस हो, अपने लोगों को जब तक हम यहाँ पर पॉलिटिकल माइंडसेट जो हमारे पॉलिटिकल लीडरों का है, वो अगर एक बड़े ब्रॉडबैंड, मैंने पहले भी यूज किया, वो जब हमने रीजन तरीके से या विजन तरीके से कि जम्मू के अंदर, आपने कहा यहाँ पर के पॉलिटिकली, आप मुझे बताइए जम्मू के किस लीडर ने ये कहा है
सेंटर को कि जनाब यहाँ पर एक रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी होना चाहिए, वो वाला यहाँ पर सेंटर होना चाहिए, ताकि यहाँ से लोग आगे कटरा भी जाएं, श्रीनगर में भी जाएं, राजौरी में भी जाएं, एक यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बढ़े। जम्मू के अंदर किसी पॉलिटिकल लीडर ने बोला है, ये एक विजन होना चाहिए और इस विजन के लिए जम्मू के लोगों को भी जागना होगा और पॉलिटिकल लीडर को। उसमें अशफाक साहब, जो मैं आपको वही पूछने वाला था जो बीच में रह गई बात की, आपको लगता है कि लीडरशिप चाहे है एमएलए चुनेंगे, एक एसर्टिव लीडरशिप, एक कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप, उसकी कमी बड़ी हमें खल रही है। चाहे दो ही विधायक ऐसे हो जो बड़ी एसर्टिव पॉलिटिक्स जानते हो, बड़ी मतलब उनका उनका देखो, हमने विधायक कोई लेन में लाइटें ठीक करवाने के लिए, नालियां बनाने के लिए नहीं लगाया, उसके लिए हमारी कॉर्पोरेशन कमेटियां हैं म्युनिसिपैलिटी की, वो तो लोकल बॉडी का काम है, या गांव में सरपंचों का हम क्या करते हैं, हम एमएलए से एक्सपेक्ट करते हैं सरपंचों और पार्षदों वाले काम, और एमएलए भी सोचता है कि ये जनता इसी में खुश है तो मुझे देखा जाए एमएलए का रोल तो लॉ मेकर है, लॉ मेकर हैज टू अमेंड द लॉ और क्रिएट न्यू लॉज। तो हमें वो वाली लेवल जो है उसकी कमी जो बड़ी खल रही है। तो पढ़ तो हम बहुत रहे हैं, डिग्रियां हमारे पास ज्यादा हो गई हैं पहले से, मगर वो असर्टिव लीडरशिप, कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप आपको लगता है वो कभी है? देखिए, ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ये मानना है कि लीडरशिप को चुनने के लिए वोटर भी एजुकेटेड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कुछ नेशंस हैं दुनिया में, आप देखना वहां पे एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन है फॉर वोटिंग। यहां पर अक्ल नहीं देखी जाती, सिर गिने जाते हैं। अब सिर, उसमें अंदर क्या है भरा हुआ, वो उसकी वैल्यू भी वही है, एक इंटेलेक्चुअल की वैल्यू भी आपने वही रखी है। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। होना ये चाहिए कि जो अपना नुमाइंदा चुन रहा है उसको कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि मैं किसको वोट डाल रहा हूं, क्यों डाल रहा हूं, नंबर 1। दूसरी बात है, जम्मू का सबसे बड़ा, जैसे पवन सर ने अभी कहा कि एक इंजेक्शन है, एक टीका लगा हुआ है, जब तक इसका एंटीडोट तैयार नहीं किया जाएगा समाज में, हाँ, वो चीज मैं कह रहा हूं। समाज में जब सब कुछ भूल जाते हैं। रिलीजन का जब उस एंटीडोट की बहुत ज्यादा हमारे समाज में जरूरत है। उसके लिए कल ही की एक मिसाल है, जम्मू में एक घर टूटता है एक जर्नलिस्ट का, और वहां पर एक फैमिली आती है, एक बेटी हमारी बहन सामने आती है, उनके फादर आते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं उसको एक प्लॉट देकर। और ये वो पावर है हमारे नेशन की जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये एक हमारी पावर है। कॉमनल हार्मनी के लिए मिसालें रहे, बिल्कुल मिसाल है, रहा है शुरू से। यहाँ मुझे लगता नहीं कभी दिक्कत हुई है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग कमल हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये लीडरशिप जो है ये वो टीका लगाकर वोट ले लेती है। बिल्कुल, इसका एंटीडोट तैयार किया जाए, समाज में हमारे नौजवानों को आना पड़ेगा, फॉरवर्ड आना पड़ेगा, इसके लिए एक एंटीडोट तैयार किया जाए और डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया जाए। और ये देखा जाए कि मोदी जी को वोट नहीं दे रहा हूं, मैंने देखना है कि मेरा लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजने वाला शख्स कितना कैपेबल है। दिस इज द थिंग। तो वहां पर ही ये कमी है। अल्टीमेटली वहां से ही शुरू होता है कि पहले जो हम वोट देने वाला वोटर है वो पॉलिटिकल अवेयर होना बड़ा जरूरी है, मुझे लगता है। बिल्कुल देखें, जैसे आप अभी बिहार का इलेक्शन देख लें, वहाँ पर ये जो आपने रेशियो बताया है, ये मैं एक रेशियो बताता हूँ। वहाँ पर जो ग्रेजुएट लोग थे उनकी तादाद कम हो गई है, वो वहाँ पर 12th वाले आ गए हैं। ठीक है, मैं देख रहा था वो लिस्ट पूरी देखी, और जो 12th वाले थे वो 10th पे आ गए हैं। ये सिर्फ जो है लोगों को चुनना है कि हमने किस विजन से, जो लॉ मेकर है असेंबली के अंदर जो लॉ बनाने हैं वो एक पढ़ा लिखा ही बना सकता है, या 10th प्लस वाला या 10th वाला क्या करेगा, ये लोगों को सोचने की जरूरत है। नहीं बिल्कुल, ये देखो ये गल की थी ना, शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहा है। यस ये तो ठीक है, बिल्कुल पवन जी। आपका एजुकेशन मिनिस्टर जो होगा, जी वो 9वीं पास है, 9वीं पास है, 9वीं पर नहीं। ये देखो ये चीज है, क्या फैसला करेगा? बट देखे मैं एक गल तुसें कि क्योंकि डिस्कशन साडी बड़ी लंबी भी हुई थी, उसे कंक्लूड भी तुसें करना ही है, कंक्लोज भी करना है। मकसद इक्को ही है कि असें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, चंगा समाज वास्ते करने वास्ते असें कोशिश करते रौहना। आ देना कि पानी दा तोपा पत्थर पर पे अखीर सराख कोई जांदा पत्थर ही। असें कोशिश करनी है, नवी जी पीढ़ी इसलिए साढ़े सामने आवा दी है, और या आने वाली जी पीढ़ी है उसे उन्हें ऐसे कोई चंगा जम्मू कश्मीर दिए जाना, ऐसा जम्मू कश्मीर नहीं दिए जाना जरा मजहब के बिना। तसीम साहब ने बड़ा सही आख्या कि
ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अल्टीमेटली गल उहे जम्मू दी आंदी है, या हम हिंदी में बात करें तो बात वहीं खत्म होती है आज के ओपन माइक की, कि जम्मू में अगर हम वॉइसलेस अपने आप को कहते हैं आज कि हम वॉइसलेस हैं, हम लीडरलेस हैं, तो कमी भी हमारी है। हमें कमी एक्सेप्ट करनी होगी, पॉलिटिकली अवेयर होना होगा, अपने राइट्स के लिए अवेयर होना होगा, एक सही नेता को चुनने के लिए सही वोट देना होगा, और सबसे पहले हमें अपने हक का पता हो, फिर हम आगे यूनिटी की बात करें। और फिर अच्छी लीडरशिप जब चुन के आएगी तो ऐसी बात नहीं है, लीडर हमारे में है, टैलेंट तो जम्मू में बहुत है, टैलेंट पहचानने की जरूरत है। तो शायद आप लोग भी समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ओपन माइक है इसलिए बात ओपन रखी। आपका इस पे क्या विचार है नीचे कमेंट में बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।